अ, ये रिएक्शंस हमने डिस्कस किए थे ग्रुप 7 के वाटर के साथ। मैंने बताया था कि फ्लोरीन की जो नेचर है वो बाकियों से थोड़ी सी अलग है। फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसलिए इवन के उसने क्या किया, इवन के वाटर को भी उसने ऑक्सीडाइज कर दिया, वाटर को भी उसने ऑक्सीडाइज कर दिया। तो बाकी हैलोजेंस के साथ जो इसका पैटर्न है वो कुछ डिफरेंट है। बाकी चीजों के साथ वो जो रिएक्शन कर रहा है दैट इज द डिस्प्लेस अपना डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। लेकिन फ्लोरीन के साथ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। वालेकुम सलाम। फ्लोरीन के साथ डिस्प्रोपोर्शन नहीं है, फ्लोरीन के साथ तो सिंपल रीडॉक्स रिएक्शन है। सिंपल रिडॉक्स फ्लोरीन के साथ है और बाकी चीजों के साथ इसका रिडॉक्स रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है। फिर हमने हाइड्रोजन का हैलाइड के साथ देखा था, हैलोजेंस के साथ तो हाइड्रोजन हैलाइड बने थे। ये पैटर्न तो सबका सेम है अप्रोक्सीमेटली। असल बात हमारी हो रही थी लास्ट टाइम इस रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड पे, कि सल्फ्यूरिक एसिड दो तरह का होता है। एक तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो सिंपल अगर मैं बात करूं तो एज एज एन एज एन एसिड बिहेव कर रहा होता है ना वो। लेकिन अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं ना, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 2 in 1 है। इट्स एसिड एंड ऑल्सो इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड जब एज एन एसिड बिहेव कर रहा होता है तो ऑब्वियस सी बात है, एसिड क्या होता है, विच डिसोसिएट्स इट्स प्रोटॉन। तो इसने अपना प्रोटॉन डिसोसिएट किया और इसका एन आयन बन गया, दैट इज HSO4 माइनस। ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है, इसके पास ये डाई बेसिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डाई बेसिक एसिड है, यानी कि इट कैन गिव 2 प्रोटॉन्स। इसके पास 2 प्रोटॉन है, जबकि H3PO4 अगर तुम देखोगे इट कैन गिव 3 प्रोटॉन्स। तो खैर, अ, फिर क्या करेगा ये, अपना सेकंड प्रोटॉन जब डिसोसिएट करेगा तो फिर फाइनली इट वुड बी फॉर्मिंग SO4 2 माइनस। फाइनली इट वुड बी फॉर्मिंग क्या नाम है, SO4 2 माइनस। अच्छा जी। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो खुद वो रिड्यूस हो रहा होगा, रिड्यूसेस इटसेल्फ। इसको रिड्यूस करने वाला भी कोई होगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई तो इसके साथ रिएक्शन कर रहा होगा। तो तो डिपेंड करेगा कि उसके सामने रिड्यूसिंग एजेंट आया कौन है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहा होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। कभी तो वो SO2 बनाएगा, कभी तो वो सिर्फ सल्फर बनाएगा, और कभी तो वो H2S बनाएगा। ये जो मैंने रेड से लिखा हुआ है, बेसिकली मैंने इक्वेशन को बैलेंस किया भाई। वही रिडॉक्स के जो रूल्स होते हैं भाई, वाटर इज ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बाय वाटर, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बाय H+, फिर हम चार्ज को बैलेंस कर रहे होते हैं, मतलब कुछ इस तरह से बात हो रही होती है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो चेंज आ रहा है वो इसमें आ रहा है, ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। आप देख रहे हो कि 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है यार, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो मतलब ये थोड़ा सा वीक है। यानी इसका रिएक्शन हो रहा होगा किसी वीक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तभी ये कम रिड्यूस हुआ है। और ये रिएक्ट कर रहा होगा किसी स्ट्रॉन्ग के साथ, और स्ट्रॉन्ग आपको पता है कौन हो सकता है, आयोडाइड। आयोडाइड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है इसमें रिड्यूसिंग एजेंट। सो जब ये आयोडाइड से करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड को, ये सल्फ्यूरिक एसिड का बेड़ा गर्क करके रख देगा, अच्छा खासा उसको ब्रेक डाउन करेगा ये। तो इसीलिए हमने जो ये प्रोडक्ट्स लिखी हैं आपके सामने, ये लिखने की वजह ही यही है कि भाई सामने वाले के ऊपर होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। तो हमारा मूड सामने वाले के उस पर होता है, अगर उसका मूड अच्छा है तो हमारा मूड भी अच्छा है, वो बहुत गुस्से वाला है तो हम भी गुस्से में आ जाएंगे, इंड्यूस हो जाएगा ना, इंड्यूस हो जाएगा। यही काम यहाँ पर भी हो रहा है। अभी हम इखलाक के जाविये से निकल के बात कर रहे हैं थोड़ी सी, वो एक अलग बात है कि भाई नहीं भाई हम तो ये वो। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले मैंने रिएक्शन कराया इसका क्लोराइड के साथ। अभी मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। अभी हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट तरह की जो प्रोडक्ट्स बनेंगी उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या क्या होंगी। तो जब मैंने इसका रिएक्शन क्लोराइड के साथ करवाया तो बना HCl। Cl- बनेगा बेसिकली। HCl की मिस्टी फ्यूम्स होते हैं। जितने भी आपके हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं ना, जितने भी आपके हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं ना, वो क्या बना रहे होते हैं, मिस्टी फ्यूम्स। जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं दे आर गोइंग टू फॉर्म मिस्टी फ्यूम्स बेसिकली। अच्छा जी, ओके।
फिर अगर आप एच बी आर को देखो, ये भी मिस्टी फ्यूम्स है। एच आई को देखो तो तभी भी फिर भी आपका क्या बन रहा है, मिस्टी फ्यूम्स बन रहा है। तो तीनों की वजह से आपका मिस्टी फ्यूम जो है वो फॉर्म हो रहा है। लेकिन डिफरेंस अगर आप नोट डाउन करो यहाँ पर, तो डिफरेंस ये है कि ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो तभी प्रोडक्ट्स आप देखो अल्टीमेटली डिफरेंट डिफरेंट बन रही हैं। तो ब्रोमाइड से ये ब्रोमीन पे चला गया, और इसी तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था तो ये रिड्यूस होकर SO2 में चला गया। असल बात तो ये है तुम्हारी दो प्रोडक्ट्स। दूसरा ये कि जब आयोडाइड ने इसके साथ रिएक्शन किया तो वो पहले तो I2 में चला गया, मतलब कि खुद वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसको इसमें देख रहे हो आप, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर इज प्लस का 4, ये 0, और यहाँ पर सल्फर इज माइनस का 2। तो मतलब डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स फॉर्म कर ली इसने। इसका मतलब ये है कि ये आयोडाइड का कमाल है। इसका मतलब ये है कि ये आयोडाइड का कमाल है सारा का सारा। अगर आयोडाइड नहीं होता ना तो ये सब कुछ भी ना होता। तो ये आपको जो है ना वो याद होना चाहिए। तो फर्दर अगर हम इसकी ऑब्जर्वेशन देखें तो ब्रोमीन के ब्राउन फ्यूम्स नजर आएंगे आपको, और सल्फर डाइऑक्साइड कलरलेस गैस होगी विथ चॉकिंग स्मेल। तो अगर आपको ऐसी ऑब्जर्वेशन हो कि आपको एक फील हो रही है, चॉकिंग स्मेल है, आपकी नाक में खारिश होनी शुरू हो जाए, तो आप समझ जाना कि ये SO2 की वजह से है। इसी तरह से आयोडीन का स्टेट सिंबल देख लीजिएगा कि अगर सॉलिड हो तो वो ब्लैक सॉलिड होता है, और अगर गैस लिखा हो तो उसके पर्पल वेपर्स होते हैं। तो आयोडीन व्हेन इज इन द फॉर्म ऑफ गैस सो इट हैज अ पर्पल वेपर्स। और इसी तरह से हमारे पास सिर्फ सल्फर जो होता है वो येलो सॉलिड होता है, और H2S जो हमारे पास होता है इसका भी कलरलेस गैस होती है विद रॉटन एग स्मेल। ये भी कलरलेस गैस है, बट सिर्फ क्या है कि स्मेल का डिफरेंस है, वो चॉकिंग स्मेल था और ये आपका क्या है, रॉटन एग स्मेल है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस जो है हमारे पास होती हैं, और इसी तरह से एग्जामिनर आपसे पूछ रहा होगा, देख लेना उस टाइम के आपकी इक्वेशन में प्रोडक्ट में उसने क्या मेंशन किया है। सम टाइम दे देता है, सम टाइम वो आपसे पूछ रहा होता है। अच्छा, फिर ये करने के बाद अब हम आते हैं नीचे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जब NaCl H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, जब NaCl H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सिंपली ये जो रिएक्शन है आपका, ये रिडॉक्स है ही नहीं। इसमें सिंपल आपका अगर आप गौर से देखो तो Cl भी -1 है, यहाँ पर भी Cl-1 है, ये भी SO4-2 है, और ये भी SO4-2 है। तो इसमें सल्फर का चार्ज भी क्या है, सेम है। तो जब चार्ज ही आपका चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। इसी तरह से NaBr की अगर हम बात करें तो NaBr का H2SO4 से फिर वही बन गया और HBr आपका बन गया। तो इसका मतलब ये भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। लेकिन 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 HBr अगर फर्दर ऑक्सीडाइज हो तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि वो कैसे होगा। होता ये है कि चूंकि यू हैव यूज्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब ब्रोमाइड के साथ आता है, चूंकि ब्रोमाइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप ये सोच रहे होगे ये काम फिर यहाँ क्यों नहीं हो रहा, ये काम फिर यहाँ क्यों नहीं हो रहा। मैं इसको तो फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं उसको नहीं कर रहा फर्दर एक्सप्लेन HCl को। देखो ये मैं नहीं, ये रिएक्शन की कंडीशंस आप जब इसको परफॉर्म करोगे आपको चीजें उस टाइम ऑब्जर्व होंगी, फील होंगी कि यार ये फर्दर रिएक्शन नहीं हो रहा यहाँ आकर, बस आई एम ओनली गेटिंग द लाइक द मिस्टी वाइट फ्यूम्स, दैट्स इट। कुछ भी नहीं हो रहा, मैं खड़ा हूँ लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। मैं समझ गया, मैंने कहा यार ये आगे कुछ नहीं हो रहा, बस दैट्स इट, खत्म हो गया ये। हाँ, उसको एज अ केमिस्ट हम उसको एक्सप्लेन यूं कर सकते हैं कि जो आपका क्लोराइड है ना, ये तो आपको पता है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन क्या इसके अंदर इतनी पावर है, क्या इसके अंदर इतनी पावर है, क्या ये इतना स्ट्रॉन्ग एनफ रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस कर सके? क्या उसके टक्कर का है, उसके मुकाबले का है? अगर है तो ओके, वो सल्फ्यूरिक एसिड को छेड़ेगा, लाजमी तोड़ेगा उसको।
लेकिन अगर ये नहीं है तो आप बोलोगे कि यार ये रिएक्शन यहाँ आके खत्म हो गया, फिनिश हो गया। कोशिश तो करेगा करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी पावर की ना होने की वजह से वो खामोशी से दोबारा से बैठ जाएगा और बोलेगा बस भाई सही है, मैं ऐसे ही सही हूँ, मैं नहीं कर पा रहा कुछ भी। बोलो ईमान। सर आपको कैसे पता है कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? अब मुझे कैसे पता है? मुझे ऐसे पता है कि हमने लास्ट क्लास में एक बात डिस्कस की थी, ये वाली। देखो जरा, नाइस क्वेश्चन यार। ये देखो, रिड्यूसिंग पावर ऑफ हैलाइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। देखो, रिड्यूस एजेंट खुद क्या करेगा? ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इजीली इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर मुश्किल से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। आयोडाइड का साइज बड़ा है, इतना बड़ा साइज है। आयोडीन का प्रोटॉन नंबर बहुत ज्यादा होता है, ब्रोमीन का 35 है, अंदाजा लगा लो। तो इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो मतलब कि लूजली अट्रैक्टेड है इसका इलेक्ट्रॉन। तो आयोडाइड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इजीली, आयोडाइड कैन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन इजीली। और जब आयोडाइड अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, क्योंकि इट ऑक्सीडाइजेज इजीली। अगर मैं बात करता हूँ फ्लोरीन की, चुनना सा स्ट्रक्चर है इसका, ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन, ये रहा इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या लूज करेगा यार? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड इजीली। जब इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड इजीली, मतलब ये तो बहुत ही बुरा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या कहती हो ईमान, सही कह रहा हूँ मैं? जी। तो ऐसे मुझे पता लग गया। तो भाई फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन होता है, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग एनफ रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। देखो, सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में से आता है। तो अगर आप इतने पावरफुल के पास जा रहे हो तो आपके खुद के अंदर भी इतनी पावर होनी चाहिए। तो क्लोराइड इतना है नहीं। तो ब्रोमाइड से कहानी शुरू होती है हमारी। मेरी बात समझ आ रही है आपको, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो ब्रोमाइड और आयोडाइड ये दो ऐसे हेलाइड्स हैं जो H2SO4 की टक्कर के हैं। तो H2SO4 से जाके पंगा ले सकते हैं, और ये लेते भी हैं। ये जो है ना, सल्फ्यूरिक एसिड को ब्रेक डाउन कर देते हैं। यूँ समझ लो कि ये सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस रिड्यूस करने में इनका हाथ सबसे बड़ा होता है। ओके, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जी आ रही हाँ जी। आ तो रही है। ये है हमारा। तो अब इसलिए अब मैंने इसको फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि भाईजान, ये जो ब्रोमाइड है ना आपका, जो ये है ब्रोमाइड है आपका, तो ये खुद 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 क्या हो जाएगा? खुद ये क्या हो जाएगा? Br2 में चला जाएगा। -1 से 0 पे जा रहा है, -1 से 0 पे जा रहा है। तो चूंकि इसका चार्ज कम हो रहा है तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसलिए ब्रोमाइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो इक्वेशन है, ये ऑक्सीडेशन की इक्वेशन है। और जो नीचे वाली इक्वेशन है, ये आपकी रिडक्शन की इक्वेशन है। ये रिडक्शन है। तो अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड की मैंने इक्वेशन लिखी है, ये मैंने ये वाली इक्वेशन देख के कॉपी की है, जिसमें SO2 बन रहा है आपका, जिसमें SO2 बन रहा है। तो अच्छा मैंने ना सिर्फ SO2 वाली इक्वेशन क्यों सिलेक्ट की? मैं नीचे वाली भी कर सकता था। तो ब्रोमाइड जो है ना, वो आयोडाइड से कम कम है, आयोडाइड से कम इसकी पावर है। तो मतलब कि ये H2SO4 को रिड्यूस तो करेगा, लेकिन बस इतना ज्यादा नहीं करेगा, बस SO2 तक ही करेगा ये रिड्यूस। इसके इसकी इतनी ही औकात है, ये यही कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो मैंने यहाँ ये बताने की कोशिश की है कि आपका जो HBr था, उस वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। तो उसको मैंने यहाँ शो करने की कोशिश की है। HBr में जो आपका Br था, दैट वाज Br-1। तो -1 से 0 पे चला गया, खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये कौन हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो इसने जब सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस किया तो सल्फ्यूरिक एसिड चला गया SO2 में। तो फिर मैंने क्या किया, इन दोनों हाफ इक्वेशंस को मैंने ऐड करा दिया। जब भी हम ऐड करवाते हैं, अगर आपको याद हो रिडॉक्स का रूल, के
इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट होना है। ऊपर वाली इक्वेशन में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाली इक्वेशन में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों कैंसिल आउट हो गए, और फाइनली ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये दोनों कंबाइन होके क्या बना लेंगे, HBr बना लेंगे, और आपका H2SO4 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। ये रिएक्टेंट साइड हो गई, प्रोडक्ट साइड पे ये आएगा और ये आएगा, इन सब को मैंने ऑल टुगेदर करके यहाँ पर लिख दिया। सो दिस इज योर इक्वेशन व्हिच इज शोइंग दैट के दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ मिस्टी फ्यूम्स। देखो ये मिस्टी फ्यूम्स थे ना, बेसिकली ये मिस्टी फ्यूम्स की ऑक्सीडेशन है, फर्दर ऑक्सीडेशन है ये मिस्टी फ्यूम्स की। तो ब्रोमाइड जब भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सामने आएगा, इन दोनों का टाकरा होगा, तो भाई ये करेगा जो काम क्लोराइड नहीं कर सका, वो काम ब्रोमाइड कर देगा, याद रखिएगा ये बात। फिर हम आते हैं आयोडाइड पर। Na का जब रिएक्शन होता है, Na का जब रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपके पास ये बन गया। अब जैसे ही आपके पास HI बना, फिर वही बात आ गई है भाई, फिर वही बात आ गई कि HI मतलब के आयोडाइड, आयन, I- आयन। तो अब ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू ब्रोमाइड। तो ये खुद चेंज हो जाएगा किस में, ये खुद चेंज हो जाएगा किस में, I2 में। I- से कहाँ चला गया, I2 में। तो इसका मतलब -1 से 0 पे चला गया, इसका मतलब ये खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रही है। इसको ऑक्सीडाइज किया किसने, इसने, या तो यूं समझ लो कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, और सल्फ्यूरिक एसिड खुद रिड्यूस हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड खुद रिड्यूस हो गया, देखो जरा, सल्फ्यूरिक एसिड खुद रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर। तो देखो +6 से वो कहाँ चला गया, 0 पे चला गया। +6 से वो कहाँ चला गया। तो ये जो रिडक्शन हो रही है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द ब्रोमाइड आयन। उसकी वजह ये है कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे पहले पता है मैं आपको इसका सीन समझाता हूँ कि हो रहा क्या होता है। सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड चला जाता है सल्फर डाइऑक्साइड में। मैं थोड़ा सा इसको फर्दर एक्सप्लेन यूं कर दूं कि फर्स्ट होता ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज होता, रिड्यूस होता है किस में, सबसे पहले वो इसमें होता है, सबसे पहले वो इसमें होता है। फिर वो क्या करता है, फिर भी उसको सुकून नहीं आया, फिर भी आयोडाइड बोलता है सुकून, मार मार के खाना खराब कर दिया, मुंह तोड़ दिया उसका, हाथ तोड़ दिए, फिर भी उसका दिल मुतमईन नहीं हुआ, फिर भी वहीं खड़ा हुआ है उसके सर पे मुक्के मारने के लिए। तो सल्फर डाइऑक्साइड को भी उसने तोड़ मड़ोड़ के चेंज कर दिया सल्फर में। तो एंड फाइनली एंड फाइनली फाइनली उसने उसको चेंज कर दिया इसमें। तो देख सकते हो आप, वो गया किससे, +6 से +4 पे, +4 से 0 पर, 0 से, वो भाई मतलब कि कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज ही करता जा रहा है यार, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज ही करता जा रहा है वो उसको। तो मतलब ये चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए आपको। तो चाहो तो अपनी इक्वेशन में आप H2S को इंक्लूड कर लो, इट्स नॉट एन इशू, आप H2S को इंक्लूड कर लो। सही है जी, हमने यहाँ सल्फर लिखा हुआ है, आप H2S लिख लो इसको, फिर इक्वेशन को बैलेंस कर देना, मसला नहीं है कोई। तो बताने का पर्पस यहाँ पर ये है कि भाई ये सब कुछ जो हो रहा है, इसका सब कुछ जिम्मेदार कौन है, ये आयोडाइड है। ये है वो फसाद की जड़ जिसने काम तमाम कर दिया किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ये हो रहा होता है यहाँ पर बेसिकली। तो डाइल्यूट था तो सही था, बड़ा शरीफ था, सीधा साधा था, लेकिन जब ये कॉन्सेंट्रेटेड हुआ तो फिर ये 2 in 1 हो गया। फिर ये एज एन एसिड भी बिहेव करेगा, और फिर ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बिहेव करेगा। सो दैट्स द मेन पॉइंट, दैट्स द मेन पॉइंट, ये पता होना चाहिए आपको। वही लिखा हुआ है मैंने। फिर हम आते हैं मैंने ये टेस्ट शायद आपको पता नहीं बताए थे, नहीं बताए थे, आई डोंट नो। तो मैं तो दोबारा से इसको समराइज कर देता हूँ। इसमें होता यह है कि
आप अपने हैलाइड को टेस्ट करते हो इसमें ना, जैसे कि हैलाइड में हमारे पास जो आता है मोस्टली फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, हम इन तीनों को टेस्ट कर रहे होंगे, राइट? ओके। तो इसमें होता ये है कि ये काफी फेमस टेस्ट है, आपको याद होगा, आपने आईजीसीएसई में भी जो है ना वो कवर किए होंगे कि हम इसमें डालते हैं एक्चुअल में सिल्वर नाइट्रेट। हम इसमें क्या डालते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। देखो, सिल्वर नाइट्रेट डालने से अगर आपको नजर आ गया वाइट पीपीटी, अगर आपको नजर आ गया वाइट पीपीटी, तो मतलब क्लोराइड इज कंफर्म, मतलब कि क्लोराइड इज कंफर्म। और अगर आपको नजर आ गया क्रीम पीपीटी, तो ब्रोमाइड इज कंफर्म। और अगर आपको नजर आ गया येलो पीपीटी, तो मतलब के आयोडाइड इज कंफर्म। तो मतलब के आयोडाइड इज कंफर्म। तो हम ये तीनों में डालेंगे। मैंने आपको टेस्ट ट्यूब दे दी है। ओके। मैंने कहा यार इन टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर है। मैंने आपको बताया नहीं कि किसमें क्या है और किसमें क्या नहीं है, दैट्स इट। मैंने आपको कहा यार आप मुझे बस टेस्ट करके मुझे ये बता दो कि जो है ना कौन क्लोराइड है, कौन ब्रोमाइड है और कौन आयोडाइड है। तो हम जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे क्लोराइड वाले सैंपल में, तो हमें व्हाइट पीपीटी नजर आएगी। जैसे ही आपको व्हाइट पीपीटी नजर आए, समझ जाना कि ये क्लोराइड है इसके अंदर। और अगर हमने सिल्वर नाइट्रेट डाला और सिल्वर नाइट्रेट डालने से मुझे क्रीम पीपीटी मिल गई, तो मैं कहूँगा भाई कि क्या कंफर्म हो गया? ब्रोमाइड कंफर्म हो गया। इसी तरह से अगर मुझे सिल्वर नाइट्रेट डालने से येलो पीपीटी मिल गई, है भाई, सिल्वर नाइट्रेट डालने से येलो पीपीटी मिल गई, तो क्या कंफर्म हो जाएगा? आयोडाइड कंफर्म हो जाएगा। ये जो आपके सामने और लिखा हुआ है ना आगे, मैंने लिखा हुआ है ऐड अमोनिया, ये इसका फर्दर टेस्ट है। ये याद रखिएगा आप लोग, ये इसका फर्दर टेस्ट है, इट्स समथिंग एल्स। ये फर्दर टेस्ट है इसका। मैं आपको एक इसका वो दिखा दूं टेस्ट कि हम ये किस तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये जरा देखिएगा कि ये देखिएगा जरा आप। and iodide. Now, in order to test for these, we need to use a combination of reagents. देखो That इसने KCl combination KBr is KI लिया हुआ है, nitric acid पोटाशियम का। and silver nitrate. Okay, so if we use nitric acid and silver nitrate, then that's how we test for the halides, chlorides, bromides, and iodides. Well, step one in this method is to add a bit of nitric acid to each of the test tubes. And what this does is it reacts with any carbonates that could be there, because carbonates will give a false positive result. We're trying to detect chloride, bromide, or iodide. But this test that we're doing will actually also detect carbonates by giving a white precipitate. And therefore we don't want a false positive. So we're going to add a bit of nitric acid, which will clear away by neutralizing any carbonates before the test begins. So I just put a bit of nitric acid in each. Okay, there's clearly no carbonates in any of them. But remember that carbonates are very, very common because limescale is calcium carbonate. So, you know, when this glassware gets cleaned, occasionally there'll be a bit of limescale residue, carbonate residue, which could give a false positive with these tests. So the first step of adding nitric acid removes any carbonates before we do the proper test. And the proper test is to add some of this. It's called silver nitrate solution. And silver nitrate will give us a different coloured precipitate depending on which halide we have. So let's remove the stopper bottle, a little bit of the solution. ये देखो इसकी पिपेट देखो इसकी कैसी है, चीप। Pipette here. That one seems broken. So ये bit of देखो silver दूसरी ले nitrate ली। solution. So into the chloride to begin with. ये So you आ can see गया very white पीपीटी। clearly. I'll zoom in on ये that nice and क्लोराइड clearly for कंफर्म you. हो गया आपका। Very clearly Okay. there that we have a white precipitate for chloride. So that's a white precipitate when we use silver nitrate solution if we have a chloride. Okay, this is the bromide now. And you may be able to see some yellowiness around the top. It's not quite yellow. We say that this precipitate for bromide is more cream. Okay, so white for chloride, cream for bromide. And then finally, let's look at iodide.
very clearly, certainly from here anyway, maybe less so from home, but that precipitate is more of a yellow colour. So I'll just zoom in on that a little bit मतलब clearer. इतना डिफरेंशिएट नहीं हो पा Just the रहा, lighting ever so slightly. बट अगर आप इनका कंपैरिजन कराओ ना तो कुछ यही सीन होता है इसमें कि ये वाइट पीपीटी फॉर क्लोराइड एंड ग्रीन पीपीटी फॉर ब्रोमाइड एंड येलो पीपीटी फॉर बेसिकली आयोडाइड। तो ये बड़े अच्छे टेस्ट हैं हेलाइट को टेस्ट करने के लिए। एंड देन फिर भी आपको कंफर्मेशन उसकी करनी है तो भाई आप उसमें अमोनिया डाल दो। अमोनिया डालो, अगर डाइल्यूट अमोनिया डालते हो तो वाइट पीपीटी डिसॉल्व्स। तो फिर कॉन्सेंट्रेटेड क्यों डाल रहे हो जब वो डाइल्यूट से काम चल रहा है? तो अगर पीपीटी आपकी डिसॉल्व हो गई सिर्फ डाइल्यूट डालने से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर सिर्फ डाइल्यूट अमोनिया डालने से तुम्हारी पीपीटी डिसॉल्व हो गई है तो फिर इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है क्लोराइड अब कंफर्म हो गया। इसका मतलब ये है क्लोराइड अब कंफर्म हो गया। और इसी तरह से ब्रोमाइड को अगर आपने फर्दर टेस्ट करना है तो हमने उसमें क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाला, क्योंकि डाइल्यूट से वो काम नहीं हो रहा था। हमने फिर कॉन्सेंट्रेटेड जैसे उसमें नाइट्रिक एसिड डाला तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अमोनिया डालने से, कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया डालने से पीपीटी डिसॉल्व हो गई। तो मैंने कह दिया, मैंने कहा यार ये लो भाई ब्रोमाइड भी कंफर्म हो गया। लेकिन जब मैं आयोडाइड को टेस्ट करूंगा फर्दर, जब मैं फर्दर आयोडाइड को टेस्ट करूंगा तो याद रखिएगा कि उसमें डाइल्यूट डालो या फिर आप कॉन्सेंट्रेटेड डालो, उसमें आप डाइल्यूट डालो या फिर आप कॉन्सेंट्रेटेड डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों केसेस में पीपीटी रिमेन्स, दोनों केसेस में पीपीटी रिमेन्स होती है। सो दैट्स द रीजन आपका आयोडाइड क्या हो गया, कंफर्म हो गया। दैट्स द रीजन आयोडाइड आपका कंफर्म हो गया। तो इस तरह से जो है वो हम इनको टेस्ट कर रहे होते हैं। तो दीज आर टेस्ट फॉर द हैलाइड आयंस। फिर हमारे पास आता है जी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हम तो रिडॉक्स को इसमें डिस्कस कर चुके हैं रिडॉक्स में, बट इसमें थोड़ा सा और हम एक बेसिकली इसमें एक हैलोजन इन्वॉल्व हो रहा है तो हम इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे। पहली बात तो यह है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन में होता क्या है कि सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है और सेम एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें तो ये 0 से -1 पे जा रहा है और ये 0 से +1 पे जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जब -1 पे गया तो ये रिड्यूस हो गया और जब ये +1 पे गया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। -1 पे गया तो रिड्यूस हो गया, +1 पे गया तो ऑक्सीडाइज हो गया। चूंकि क्लोरीन ही इन्वॉल्व हो रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, तो आई विल नॉट से दैट दिस इज अ सिंपल redox रिएक्शन, बल्कि आई कैन से दैट दिस इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर दो मेन रिएक्शन है जो हमारा मेन फोकस होंगे। एक होगा क्लोरीन का हॉट NaOH के साथ और एक और एक होगा क्लोरीन का कोल्ड NaOH के साथ। देखो ये क्लोरीन के बजाय ब्रोमीन भी हो सकता है, ये क्लोरीन के बजाय ब्रोमीन भी हो सकता है। ये दोनों हैलोजेंस के आप देखेंगे रिएक्शंस पेपर में। तो जब इसका हॉट से रिएक्शन हुआ क्लोरीन का NaOH से, तो आप देखो कि ये -1 पे भी गया और ये क्लोरीन का यहाँ पर +5 है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स। ये आपका क्लोरीन 0 है, ओके, ये क्लोरीन -1 है और ये क्लोरीन प्लस का 5 है। तो 0 से -1 का मतलब रिडक्शन, 0 से +5 का मतलब ऑक्सीडेशन। दो रिएक्शन दो हो गए कि सेम एलिमेंट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। अच्छा उस तरफ आए जरा हम कोल्ड पर, तो ये 0 से पहले -1 पे गया और फिर 0 से वो +1 पे गया। तो ये थोड़ी सी कम, मतलब देख रहे हो ना स्ट्रेंथ कम है इसकी, क्योंकि कोल्ड कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग कंडीशन नहीं है। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस आ रहा है कि ये सोडियम का जो है ना ClO3 बन रहा है और ये ClO बन रहा है। ओके, तो ये दो रिएक्शंस हैं और इनकी मैंने नीचे आयोनिक इक्वेशंस भी लिखी हुई हैं। ये अगर आप इनकी आयोनिक इक्वेशन याद कर लोगे ना, इनकी बैलेंस आयोनिक इक्वेशन, तो ये है कि आप जो है ये आती हैं तो उस टाइम बैलेंस करोगे तो इनको जो है ना वो काफ़ी टाइम लग जाएगा।
तो इसको इसी तरह से ही आपने याद करना है। ओके, बाकी मैंने कुछ हैलोजेंस के यूजेस लिखे हुए हैं, तो ये तो खैर सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो इसको आप जो है ना वो देख लेना। ओके जी, कुछ पास पेपर्स हैं, मैं वो आपको जो है ना अभी बता देता हूँ। थ्योरी हमारी इतनी ही है, थ्योरी हमारी इतनी ही है इसकी। ओके जी, तो एक मिनट रुकना ज़रा, मैं ये पास पेपर्स आपके निकाल लेता हूँ। एक मिनट, एक मिनट। तो ये अगर आप यहाँ से देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 तो खैर ग्रुप 1 की बात हो रही है, हम अभी ग्रुप 1 को नहीं देख रहे। आप जरा क्वेश्चन 2 को देखिएगा। क्वेश्चन 2 कहता है कि which of the following describes the appearance of iodine under the stated condition? तो solid, purple, brown, shiny gray, dissolve in aqueous potassium iodide, dissolve in a liquid hydrocarbon. तो क्या कहते हो कि आयोडीन अंडर द स्टेटेड कंडीशंस, आयोडीन की जो अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है? अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, जो टेबल में आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आयोडीन इनमें से किस से मैच कर रहा है? किससे मैच कर रहा है आयोडीन इनमें से? क्या कहते हो? A. आयोडीन सॉलिड जब होता है तो इट्स नॉट पर्पल, यू नो, इट्स नॉट पर्पल। आयोडीन के पर्पल वेपर्स होते हैं, दैट्स द मेन हिंट फॉर दिस क्वेश्चन। और B. आयोडीन इज नॉट ब्राउन, ब्राउन तो ब्रोमीन होता है। और देखो आयोडीन मैंने आपको क्या बताया था, आयोडीन मैंने आपको क्या बताया था कि इट्स अ ग्रेइश वाइट, सॉरी ग्रेइश ब्लैक सॉलिड होता है, ये ग्रेइश ब्लैक सॉलिड होता है। तो ये तो पक्की बात है कि ये शाइनी ग्रे वाले ऑप्शंस होंगे, या तो सी होगा या तो डी होगा। दूसरा ये कि जब वो हाइड्रोकार्बन में जाए, देखो आयोडीन का जो एक्वियस सॉल्यूशन होता है ना वो ब्राउन होता है। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपके आंसर तक पहुंचाएगा वो। ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है। आयोडीन की तो 3 कलर होते हैं भाई, मैंने मेंशन किया है नोट्स में। आयोडीन के अलग सॉलिड में है, फिर वो गैस में अलग है, फिर वो लिक्विड में अलग है। सही है। तो ये ब्राउन इसका आयो एक्वियस 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 पोटेशियम आयोडाइड में जब होगा तो ब्राउन होगा ये। और जब ये लिक्विड हाइड्रोकार्बन में होगा, देखो हाइड्रोकार्बन लिक्विड का मतलब है नॉन पोलर है, तो आयोडीन कौन सा पोलर है? आयोडीन भी नॉन पोलर है, डिसॉल्व हो जाएगा उसमें। जब वो डिसॉल्व होगा तो पर्पल होगा। तो कोई भी जरूरी नहीं है कि हाइड्रोकार्बन लिख दिया तो बस फर्ज हो गया, नहीं। हाइड्रोकार्बन मतलब यहाँ पे बोले तो हेक्सेन है। हेक्सेन आपको पता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। इसी तरह से हमारे पास और भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। तो एक्वियस में कुछ और है, तो फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये कुछ और है। तो यानी कि अगर यहाँ पर बच्चे को कलर्स नहीं याद और फिर वो उसको उसको इसका आंसर उसको नहीं मिलने वाला, ये तो पक्की बात है। तो हेलोजिन्स का कमाल ही ये है कि अगर आपको कलर पर फुल एक्सपर्ट हो तो ये तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये है क्वेश्चन 3 में अभी अभी हमने किया है, क्वेश्चन 3 जस्ट अभी अभी हमने किया है। क्या कहते हो? Which of the following reactions is the most likely to occur with chlorine in hot concentrated sodium hydroxide solution? तो एक तो पक्की बात है कि हॉट में NaClO3 बन रहा था,
तो ये तो आंख बंद करके देखते ही हमने कहा उस्ताद सी इज करेक्ट, क्योंकि यही वो ऑप्शन है जिसमें NaClO3 बन रहा है, बाकी किसी में भी नहीं बन रहा। इसी तरह से जब मैं 4 को देखूंगा तो कहता है, ये भी नाइस यार, गुड। When concentrated sulfuric acid is added to solid sodium bromide, bromine is produced। खुद ही बता दिया उसने शराफत से। When concentrated sulfuric acid is added to solid sodium chloride, no chlorine is produced। क्योंकि the reason for this difference is, सोचो तो। अच्छा है यार ये सवाल। सी क्या? सी एग्जैक्टली, गुड हो गया जी, गुड हो गया, सी इज करेक्ट। क्योंकि क्लोराइड आयन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है कि वो क्लोरीन बना सके, तो इसलिए सी इज करेक्ट। और व्हाट अबाउट एफ, क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एलिमेंट्स इन ग्रुप 7 is incorrect? They all show variable oxidation states in their compounds। अच्छा जी, देख लेते हैं नीचे और क्या लिखा हुआ है। They all form acidic hydride, they all form acidic hydride is incorrect, is incorrect भाई। अच्छा ये तो करेक्ट है ना, एसिडिक हाइड्राइड क्या कहते हो, HCl, HBr, HI, HF, ये तो सारे एसिड्स हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एज द ग्रुप इज डिसेंडेड, ये भी करेक्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमने ट्रेंड आपको बताया था कि वो डिक्रीज हो रही होती है, इट्स करेक्ट। फिर कहता है कि दे ऑल एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, दे ऑल एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही है। F2Cl2 Br2 I2 AT2, ये सारे के सारे डायटोमिक होते हैं। ओके जी, ये सारे के सारे डायटोमिक होते हैं, याद रखना। तो इसमें से गलत तो फिर तो यही होगा ना, एक को छोड़ के चले गए हम। दे ऑल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन देयर कॉम्पाउंड्स, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फ्लोरीन ऐसा नहीं होता, फ्लोरीन इन सब में से बिल्कुल अलग है। चलो मैं मान लेता हूँ क्लोरीन कभी +1 होता है, कभी +5 होता है, लेकिन जो है आपका फ्लोरीन का बिहेवियर ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से आप 6 की बात करो अगर, what are the products other than water when chlorine is passed through cold dilute aqueous, cold dilute aqueous sodium hydroxide solution। तो जब आपका कोल्ड के साथ रिएक्शन हो रहा होगा तो फिर सोचो 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 कौन सा जी ऑप्शन सही होगा। ए, जी एग्जैक्टली, ए करेक्ट है जी। इसी तरह से आ जाओ जरा 7 पर, डाउन द ग्रुप क्लोरीन टू आयोडीन। हाँ भाई, गोइंग डाउन ग्रुप 7 फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन क्या होगा? द बॉइलिंग टेम्परेचर डिक्रीज, नहीं भाई इंक्रीज होता है यार। द पोलैरिटी ऑफ द, डिक्रीज होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, तो ये तो पोलैरिटी कह रहा है इंक्रीज हो रही है। क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों? रिड्यूसिंग पावर, ये सही है। रिड्यूसिंग पावर ऑफ द हैलाइड आयन इंक्रीजेस, तभी तो आयोडाइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था। और सी सही हो गया। चलो जी 8 बताना जरा। Which of the following properties of the elements chlorine, bromine, and iodine increases with increasing atomic number? With increasing atomic number, क्या कहते हो? सी सी में कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम नहीं होती ईमान, क्या कहती हो? फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन की कम है, फिर ब्रोमीन की कम है। सी तो मेरे ख्याल में गलत है। सर आई एम नॉट श्योर। क्या कहती हो हुमा, वारिदा, Is it नूर? B? ए, B. बी में बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, बॉन्ड एंथैल्पी तो कम होती है भाई, एटम का साइज बढ़ रहा है, एटम का साइज बढ़ रहा है, साइज के बढ़ने से A. बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा ना। ए सही है ना, बॉइलिंग इंक्रीज होता है भाई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज यार, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हो रही है, दैट्स द रीजन बॉइलिंग टेम्परेचर उसका इंक्रीज सर हो व्हाई रहा नॉट है। बी? बी में बॉन्ड एंथैल्पी है ना लड़की। डी 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 D for dog. Okay. Ionization, ionize कहाँ होते हैं ये? They are non-metals. They have to gain electron ना, loss of electron ionization होता है ना, ऐसा ही है। क्या कहती हो?
दे आर नॉन मेटल्स भाई। और वैसे भी चलो हम आपको बता देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी तो कम होनी चाहिए डाउन का ग्रुप। चलो हम सपोज कर लेते हैं आयोनाइजेशन वैसे इनकी होती है, तो वो तो डाउन का ग्रुप साइज बढ़ेगा ना, तो साइज के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता जाएगा। कम एनर्जी इज रिक्वायर्ड, वो तो कह रहा है ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड। तो इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। ओके, दैट्स व्हाई डी भी गलत है। ओके ओके, देखना जरा 9। जी Okay. Which of the following is not a true statement about hydrogen iodide? Not a true statement, okay? It forms steamy fumes in moist air. मतलब कि moist air में उसने steamy fumes बनाने शुरू कर दिए, ऐसा कब से हो गया? खुद ब खुद। It dissolves in water to form an acidic solution. It C. dissolves in water. Not true. Not true. जी It forms a cream precipitate. क्रीम तो नहीं बनाता ना, ये येलो बना रहा होता है ना? Hello. तो एग्जैक्टली तो येलो बना रहा होता है ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और इट फॉर्म्स डेंस व्हाइट स्मोक विद अमोनिया, चलो ये तो खैर टेस्ट है, वैसे करेक्ट है वैसे ये। तो ये है जी ग्रुप 17, ग्रुप 7 बोले तो